हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पाइसिस के बाद जो पाइसिस की फ़र्स्ट क्लास है कॉन्ड्रिक्थाइज वो करेंगे। ठीक है, दो क्लासेस मैंने बताई थी, कॉन्ड्रिक्थाइज और ओस्टिक थाइज। कॉन्ड्रिक्थाइज में हमने कौन सी करनी है, कार्टिलेजनस फिशेस। ओस्टिक थाइज में बोनी फिशेस। तो आज हम करते हैं कॉन्ड्रिक्थाइज या कार्टिलेजनस फिशेस के करेक्टर। ठीक है, अब जो हमारे पास कॉन्ड्रिक्थाइज टर्म है ये एक हमारे पास ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है। ठीक है, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है। और ग्रीक वर्ड कौन सा था, कॉन्डर, जिसका मतलब था कार्टिलेज, और इक्थाइज का मतलब फिश। ठीक है, कॉन्ड्रिक्थाइज, कॉन्डर का मतलब आ गया कार्टिलेज और इक्थाइज का मतलब आ गया फिश। ठीक है, अब देखो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो स्टडी ऑफ फिशेस, फिश की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इक्थाइलॉजी। ठीक है, इक्थाइलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फिशेस। अब यही इक्थाइज यहीं से यूज़ हुआ है, जो क्या इंडिकेट कर रहा है, फिश, और कॉन्डर क्या इंडिकेट करेगा, हमारे पास कार्टिलेज। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास कॉन्ड्रिक्थाइज हैं ये मोस्टली जो हैं मेरीन वाटर में रहती हैं। आपने ये चीज़ कैसे याद रखनी है, देखो कुछ एक ऐसे स्पेशल फीचर हैं जो कॉन्ड्रिक्थाइज में अलग हैं, ओस्टिक थाइज में अलग हैं। वही स्पेशल फीचर पे मैं आपको ज़्यादा फोकस करवाऊंगी। आपने ये चीज़ याद रखनी है, कॉन्ड्रिक्थाइज हमेशा या 99% जो है मेरीन वाटर में रहती हैं। कोई 1-8% जो है ब्रैकिश वाटर में रहती हैं, फ्रेश वाटर में इनका हैबिटेट नहीं होता। अब ये चीज़ आप कैसे याद रखोगे, आपने याद रखनी है कि हमारी जो ये रिवर्स हैं, हमारी लेक्स हैं, इनमें कभी भी आपको शार्क देखने को नहीं मिलती, कभी आपने शार्क नहीं देखी होगी। ठीक है, तो शार्क के बेसिस पे आप ये याद रखो कि इनका हैबिटेट मोस्टली क्या होता है, मेरीन वाटर। ठीक है, साल्टी वाटर में ही रहती हैं, इसमें क्या आती हैं, शार्क वगैरह आती हैं। और जॉड वर्टिब्रेट, ये तो आपको पता है, मतलब 2 जॉज होते हैं, तो इनको हम जॉर्ड वर्टिब्रेट या ग्नैथोस्टोम्स बोलते हैं। माउथ इनका वेंट्रल साइड, जैसे इनकी ये बॉडी की डोर्सल साइड आ गई तो इनकी वेंट्रल साइड पे क्या होगा, इनका माउथ होगा, जिससे ये फीडिंग वगैरह करती हैं। ठीक है, एंडोस्केलेटन मतलब इनकी बॉडी का अंदर का जो ढांचा है वो कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, कार्टिलेज पता है ना, बोन से थोड़ा सॉफ्ट होता है और मसल से हार्ड होता है कार्टिलेज। हमारी बॉडी में कार्टिलेज कहाँ, हमारे पिन्ना ऑफ द ईयर में होता है, हमारे नोज़ के पीछे होता है। ठीक है, तो ये कार्टिलेजनस होती हैं, कार्टिलेज का इनका एंडोस्केलेटन बना होता है। उसी कार्टिलेज में वो कार्टिलेज थोड़ा हार्ड हो जाता है, किसकी डिपोजिशन की वजह से, कैल्शियम की डिपोजिशन की वजह से। कैल्शियम साल्ट जो है उसी कार्टिलेज पे और डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज की स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नोटोकॉर्ड जो है मॉडिफाई होकर वर्टिब्रल कॉलम बना देती है। नोटोकॉर्ड तो आपको पता ही है, जो एक स्पेशल फीचर है कॉर्डेट्स का, तो इनमें क्या है, वर्टिब्रल कॉलम बनी है, तभी तो हम इनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। अच्छा, गिल्स की बात करें, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स हैं। ठीक है, अभी ये जो गिल्स हैं ये ओपन होते हैं, क्लोज्ड नहीं होते। इस चीज़ का समझ आपको ओस्टिक थाइज में आएगा, क्योंकि उनके गिल पे एक कवर बना हुआ रहता है, तो इनके गिल पे कोई कवर नहीं, आपने सिर्फ याद रखना है 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं इनमें। अच्छा, अब ये जो चीज़ है स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर इनमें नहीं होता। अब स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर होता क्या है, पहले ये समझ लो। देखो, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हवा होती है। ठीक है, क्या होती है, एयर होती है। और उसका फंक्शन क्या होता है, जब फिशेस जो हैं पानी में स्विम कर रही होती हैं, वाटर में स्विम कर रही होती हैं, उनको डूबने नहीं देता, सिंकिंग को प्रिवेंट करता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास कॉन्ड्रिक्थाइज जो कार्टिलेजनस फिशेज़ हैं उनमें ये स्विम ब्लैडर नहीं होता, जिसकी वजह से इनको बहुत फास्ट मूव करना पड़ता है ताकि इनकी बॉडी सिंक, डूबे ना। ठीक है, इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और ये हमारे पास क्या होती हैं, पाइक्यूलोथर्म्स, मतलब कोल्ड ब्लडेड होती हैं। इनका जो बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। हार्ट जो है अब 2 चैम्बर्ड हार्ट बन चुका है। 2 चैम्बर्ड का मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल बन चुके हैं, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट ब्लड वेसल्स के साथ लिंक्ड होता है। ठीक है, 2 चैम्बर्ड हार्ट अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, अब 2 से जाएगा 3, 3 से 4 अगले वाली क्लासेस में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, इनमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी डेवलप हो चुका है। सेंस ऑर्गन जो है वेल डेवलप्ड हैं। सेंस ऑर्गन्स में ही इलेक्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन प्रेजेंट होता है कुछ एक कॉन्ड्रिक्थाइज में। ठीक है, आपने कभी इलेक्ट्रिक रे या स्टिंग रे का नाम सुना होगा। वो इलेक्ट्रिक रे और स्टिंग रे जो हैं उनमें पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक ऑर्गन या इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो है, स्टिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जो अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। साइड में अगर कोई भी उनका, अगर कोई एनिमी वगैरह आ जाता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट रिलीज़ करते हैं ताकि उस एनिमी की डेथ हो जाए, या अपनी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन या स्टिंग ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो, जैसे ये फिश होती है ना,
ये फिश मान लो ये एक लेटरल लाइन, कल भी मैंने बताई थी, लेटरल लाइन भी एक्ट करती है एज अ सेंस ऑर्गन, ठीक है। अब वो लेटरल लाइन क्या डिटेक्ट करती है, पानी में कोई भी किसी भी तरह की वाइब्रेशन होगी उसको डिटेक्ट करेंगी, और उसके अलावा वाटर की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को भी डिटेक्ट करती हैं। क्वालिटी मतलब फ्रेश वाटर है या मेरीन वाटर है, ठीक है। क्वांटिटी तो आपको पता ही है, कम पानी है या ज़्यादा है, उस चीज़ को लेटरल लाइन जो है डिटेक्ट करती है। उसके बाद इनकी एक्सक्रीशन के लिए किडनीज प्रेजेंट होती हैं, और इनकी एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया भी है, यूरिया भी है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न आने वाली है कि यूरिया क्यों है इनका एक्सक्रीटरी मैटर, क्योंकि फ़िशेज़ कोई भी ऐसी फ़िश नहीं है जो पानी से बाहर रहती हो, सारी की सारी पानी में रहती हैं, तो फिर इनमें एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिया कैसे हो सकता है। देखो जो शार्क होती है, शार्क क्या करती है अपनी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन को मेनटेन करने के लिए। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या आ गया, वाटर और साल्ट का कंटेंट, वाटर और साल्ट का बैलेंस बनाने के लिए वो ऑस्मो रेगुलेशन शो करती है, इसलिए अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है और यूरिया को अपनी बॉडी में स्टोर करके रखती है। अब यूरिया को बॉडी में क्यों स्टोर करके रखती है, देखो जैसे मान लो ये हमारे पास एक शार्क है, इसकी बॉडी में जो है अमोनिया जैसी बना एक्सक्रीट हो गया, ठीक है, और बाहर क्या है, ये मेरीन वाटर में रहती है, बाहर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो साल्ट की कंसनट्रेशन अगर बाहर ज़्यादा है, अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन कम है, तो कोई भी चीज़ जो है हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, डिफ्यूजन सिंपली नेचुरली मूव कर जाएगी, तो इनकी बॉडी से पानी जो है मैक्सिमम बाहर रिलीज आउट हो जाएगा, तो ये इनकी बॉडी जो है श्रिंक कर जाएगी, इनके बचने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती हैं, और यूरिया जो है बॉडी में कुछ टाइम तक स्टोर रहता है, जिसकी वजह से इनका बॉडी का वाटर बाहर मूव करके नहीं जाता, ठीक है। अब अमोनिया क्यों स्टोर नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ये जैसे ही एनिमल्स में बनता है उसी टाइम एलिमिनेट करना पड़ता है, अगर एलिमिनेट ना किया जाए ये बॉडी में टॉक्सिसिटी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से एनिमल की ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है। इसीलिए अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, और यूरिया जो है इनकी बॉडी में स्टोर रहता है। अब आपको ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं जिनका एक्सक्रीटरी मैटर क्या है, यूरिया है। तो आपने याद रखना है शार्क या कार्टिलेजनस फिशेस भी याद रख सकते हो, अगर कार्टिलेजनस फिशेस ना हो ऑप्शन, शार्क का ऑप्शन हो तो आप शार्क इसमें लिख सकते हो। उसके बाद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है, मतलब मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं। मेल में जो उनके कौन से फिन्स हैं हमारे पास, पेल्विक फिन्स, पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स अगर आपको याद हो, ये फिश थी, आगे वाला पेक्टोरल फिन, ये पेल्विक फिन। तो पेल्विक फिन पीछे वाला जो है टेल के पास पेल्विक फिन होता है, वो मॉडिफाई होके क्या बनाता है, क्लास्पर बनाता है। अब क्लास्पर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, और इन्हीं क्लास्पर की वजह से कॉपुलेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, और ये ओवीपेरस भी हैं, विवीपेरस भी हैं, मतलब एग भी ले करती हैं और कभी कभार बच्चों को भी ये बर्थ देती हैं, ठीक है। और इनकी डेवलपमेंट क्या होती है, डायरेक्ट होती है। उसके बाद ये देख लो, एक शार्क है हमारे पास, ये शार्क, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कोलियोडोन बोलते हैं, या इसका कॉमन नेम आपको याद रखना है डॉग फिश। अब बात आती है कि इसका नाम डॉग फिश क्यों पड़ा, डॉग से इसको रिलेट क्यों किया। अगर आपको याद हो, डॉग में हमारे से ज़्यादा एबिलिटी किस चीज़ की होती है, सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करें, उसको स्मेल की पावर, बहुत ज़्यादा स्मेल की पावर को वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो ये जो डॉग फिश है, ये भी पूरी डॉग की तरह काम करती है, स्मेल को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। तो स्मेलिंग पावर, मतलब इनमें जो स्मेलिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड है, तो उसके बेसिस पे इसका नाम पड़ा है डॉग फिश। इसका दूसरा नाम क्या है, स्कोलियोडोन, ठीक है, स्कोलियोडोन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इंडियन शार्क, ठीक है, इंडियन शार्क जिसको हम डॉग फिश बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से ये देखो, ये लेटरल लाइन है, ये इसके फिन्स हैं, माउथ जो है वेंट्रल पे है, गिल्स अभी मैंने बोला था ओपन होंगे, ये देखो गिल्स भी ओपन दिख रहे हैं, माउथ वेंट्रल पे है, ये लेटरल लाइन है, पेक्टोरल फिन है, पेल्विक फिन है, ठीक है। इस तरह से इनकी बॉडी होती है, और देखो इस तरह से ये रियल में दिखती है, आपने देखी होंगी, ये देखो गिल्स यहाँ पर भी सामने दिख रहे हैं, इस तरह से गिल्स की ओपनिंग सामने सामने दिख रही है, ठीक है। तो ये इनकी एक इमेज रखी हुई है, आप एक डायग्राम बना लेना, ये मैं PDF में शेयर कर दूंगी, आप यही डायग्राम बना लेना, बाकी आप करेक्टर में जो है वो शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे इसकी फर्दर क्लास की। थैंक यू सो मच।